नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज का जो वीडियो है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती 1 से लेकर के 68,000 सीटों तक के गुणांक पर बात। इसके साथ ही बात होगी खाली सीट पर गुणांक की क्या संभावना है। तो इससे पहले आइए आज की हेडलाइंस देख लेते हैं। नव नियुक्त शिक्षकों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू हो गया है। 36,000 शिक्षकों को अभी स्कूल आवंटन नहीं, आज खत्म हो सकता है 54,000 शिक्षकों का इंतजार। गैर हाजिर मिल रहे हैं, नव नियुक्त शिक्षकों पर हो सकती है कार्रवाई। जांच पड़ताल बीएससी के निरीक्षण में गैर हाजिर मिले शिक्षकों पर हुई कार्रवाई, एक शिक्षक को किया गया निलंबित के दायरे में। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन विरोध शुरू। विज्ञापन निरस्त होने के बाद अब तक विज्ञापन नहीं देने के कारण अभ्यर्थियों ने घेरा माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, भारी फोर्स तैनात। तो कल विरोध प्रदर्शन किया गया था माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अभ्यर्थियों द्वारा। और मांगों की गर्मी पर सरकार का ठंडा रुख, राजधानी में सुलगे आंदोलन के अलावा रीट लेवल 1 में हक मांग रहे बीएसटीसी डिग्रीधारियों को मिले डंडे। तो रीट लेवल 1 में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने का विरोध की तैयारी के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीएसटीसी डिग्रीधारियों को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। आरटीआई के माध्यम से मांगेंगे खाली डिस्ट्रिक्ट का ब्यौरा। 75 डिस्ट्रिक्ट में आरटीआई की तैयारी पूरी। खाली सीट, निलंबित सीट सहित सभी ब्यौरा जिला डिस्ट्रिक्ट मांगने की तैयारी में है अभ्यर्थी। तो बात करते हैं 36,000 शिक्षकों को स्कूल आवंटन अभी तक नहीं किया गया है। इस शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति तो पा चुके हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के 20 दिन बाद भी उन्हें स्कूल आवंटित नहीं किया गया है, जिसके कारण थर्ड काउंसलिंग में भी लेट हो रहा है। कारण क्या है कि खाली सीटों का जो थर्ड लिस्टें चल रही है अभी, सभी डाइटों ने भेज दिया है, लेकिन खाली सीटों पर तभी काउंसलिंग हो पाएगी जब इनका आवंटन हो जाएगा। तो परिषदीय स्कूलों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 2 चरण में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। पहले 31,277 शिक्षकों को अक्टूबर में नियुक्ति पत्र दिया गया, उसी माह में 19 स्कूल भी आवंटित हो गए। दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। चयनितों में से अधिकांश अलग अलग जिलों में नियुक्ति पा चुके हैं, इसके बाद से वे बीएससी कार्यालय में हाजिरी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि सरकार प्रदेश के सभी बीएससी को निर्देश जारी करे कि नवनियुक्त शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर तत्काल वेतन भुगतान शुरू करे। वहीं विभागीय अफसर का कहना है कि सत्यापन पूरा होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं, आज खत्म हो सकता है 54,000 शिक्षकों का इंतजार। तो बेसिक शिक्षा 54,000 शिक्षकों का जो तबादला है अंतर जिला, वो 30 दिसंबर को जारी होनी है। जिले में सत्यापन काउंसलिंग के बाद डेटा लॉक किए जाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद 22 अक्टूबर को तबादला की सूची आनी थी, लेकिन तब परिषद सचिव ने कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सूची जारी करने से मना कर दिया था। इस बार देर रात तक परिषद की ओर से किसी तरह की सूचना जारी नहीं हुई। अब सूची निर्गत होने की अटकल तेज है। वहीं नव नियुक्त शिक्षकों पर भी कार्रवाई हो सकती है। शिक्षक कार्य छोड़कर के स्कूल से नादारत रहने वाले शिक्षक के विरुद्ध बीएसए डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति ने कड़े तेवर अपनाए हैं। स्कूलों में नई तैनाती पाए उन शिक्षकों को प्रोबेशन पीरियड बीएसए ने बढ़ा दिया है, जो निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए थे। उन्हें अनुपस्थित के दिन से फिर 1 साल तक प्रोबेशन पीरियड के लिए डाल दिया गया है। मतलब जो नवनियुक्त शिक्षक तैनाती के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं, अब उन्हें फिर से प्रोबेशन पीरियड के में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये होता क्या है, इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान फिर से गैर हाजिर मिलने वाले अथवा विभागीय नियमों की अनदेखी करने वाले शिक्षकों को निलंबित कर जांच करते हुए बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। बीएससी के निरीक्षण में 2 नए शिक्षक गैर हाजिर मिले थे, वहीं एक शिक्षक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अनियमितता उजागर होने पर निलंबन की कार्रवाई की गई। बीएससी ने नवाबगंज के परिषदीय विद्यालय में औचक निरीक्षण किया। तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती और अन्य शिक्षक भर्ती जो गैर हाजिर रह रहे हैं उन पर अब कार्रवाई हो सकती है। ओरिएंटेशन कार्यक्रम प्रशिक्षण चलता हुआ लखीमपुर में, और ये अंतर जनपदीय तबादला। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित गुणांक से। तो देखिए यहाँ पर 1,000 से 10,000 के बीच का गुणांक है ये। 1,000 से लेकर के यहाँ पर 10,000, और फिर 10,000 से लेकर के 12,499 तक जो गुणांक गिरा था वो 1.4 तक गिरा था 10,000 रैंक तक। इसके बाद 10,000 से लेकर 12,499 तक जो गुणांक गिरा था, 1.5 गुणांक गिरा था इतने के बीच में।
तो ये अनुमान लग जाएगा कि जो खाली सीट है उस पर कितना गुणांक गिर सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो डाटा है ये 10,000 रैंक पर इस अभ्यर्थी का, हाँ इनका सुपर टेट में था 115, हाई स्कूल में 470, ग्रेजुएशन में इनका था 1163, और यहाँ पर इंटर में 385, एजुकेशन ट्रेनिंग यहाँ पर दोनों मिला के दिया गया है। अब गुणांक इनका देखिए कितना बना था, सुपर टेट का देख लेते हैं। सुपर टेट का जो गुणांक बना था 46 गुणांक, हाई स्कूल का इनका देखिए 7.83, उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग का इनका 8.7, कुल टोटल बना था 76.04। तो यहाँ पर इस गुणांक के नीचे तक के जो लोग चयनित थे 10,000 रैंक से लेकर 12,499 तक, इतने के बीच में जो गुणांक गिरा था 1.5 गुणांक, जबकि 12.5 से लेकर के जो बात करें तो उसमें देखिए 0.91 गिरा था 15,000 के रैंक तक। यहाँ पर देखिए ये वाला कॉलम 12,500 से लेकर के 15,000 तक 0.91 गुणांक गिरा था। बात करते हैं 15,000 रैंक से लेकर के 20,000 रैंक तक, जो अभ्यर्थी का गुणांक था 71.92 से लेकर के था, लेकिन जो गुणांक गिरा था 1.09 गुणांक गिरा था। वहीं 20,000 से 25,000 के बीच में बात करें तो जो गुणांक गिरा था 0.89, जबकि अभ्यर्थियों का जो गुणांक चल रहा था उस समय 70.83। नीचे 20,000 से 30,000 के बीच में जो गुणांक गिरा था, ये कई टीमों के द्वारा निकाला गया गुणांक है, एमआरसी टीम के अभ्यर्थियों द्वारा। यहाँ पे देखिए 20,000 से 30,000 के बीच में जो गुणांक था 69.93, 0.74, और 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में जो गुणांक गिरा था 69.19 गुणांक अभ्यर्थी का था, लेकिन गुणांक जो गिरा था 0.66, यानी इतने गुणांक में इतने के बीच के अभ्यर्थी आ गए थे। 20,000 से 25,000 के अभ्यर्थी जो थे 0.9 गुणांक में ही आ गए थे। तो ये डाटा निकाला गया है लिस्ट से ही, जो 69,000 का लिस्ट जारी किया गया था उसी में से डाटा निकाला गया है। 35,000 से लेकर के 40,000 के बीच में अभ्यर्थी का जो गुणांक था 68.53 से शुरू हुआ था, और जो गुणांक था इतने लोगों का इसी गुणांक में समाहित हो गए थे। 0.59 गुणांक में आते हैं 40,000 से लेकर के 45,000 पे। तो यहाँ पर देखिए 0.57 गुणांक गिरा था 40 से 45 के बीच में। 45,000 से लेकर के 50,000 के बीच में जो गुणांक गिरा था 0.64 गुणांक गिरा था, लेकिन जब 50 से 55 के बीच में आते हैं तो गुणांक 2.6 गिरा था यहाँ पे, और 55 से लेके 68 के बीच में 1.89 गुणांक गिरा है। तो ये गुणांक गिरने का क्रम दर्शाया गया है, कितने रैंक से कितना गुणांक गिरा है। तो यहाँ पे देखिए पहले गिरा था 0.91, फिर 1.09, फिर 0.89, फिर 0.74, और जब 30,000 से 35,000 पे आते हैं तो 0.66 गुणांक गिरा था, और जब 35,000 से 40,000 पे आते हैं तो गुणांक गिरा था 0.59, और फिर 40,000 से 45,000 के बीच गुणांक गिरा था 0.57। वहीं 45,000 से 50,000 के बीच में जो गुणांक गिरा था 0.64, लेकिन 50 से 55 के बाद जैसे नीचे आते गए गुणांक बढ़ता ही गया, यानी कि 2.6 गुणांक गिरा, और फिर इसके बाद जो गुणांक गिरा है 1.89 से अधिक गिरा है। तो अब बात कर लेते हैं 7,000 से लेके 10,000 के बीच की सीट की। तो उसमें भी लगभग जो हमने बताया था कम से कम गुणांक 1.5 के बीच में गिरेगा, क्योंकि देखिए ऊपर जो गुणांक गिरा था कम गिरा था, लेकिन नीचे आने के बाद गुणांक बढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए बची हुई 7 से 10 के बीच के गुणांक, क्योंकि कई परीक्षाओं के रिजल्ट भी आ गए हैं। अगर LT ग्रेड जो इसका शासन से अब जल्द ही 1 जनवरी तक नियुक्ति पत्र जारी हो जाएगा, लगभग 10,000 सीटें हैं उसमें, उन अभ्यर्थियों को भी कुछ न कुछ इसमें रिलेटिव होंगे। अन्य कई परीक्षाओं के रिजल्ट आने हैं जहां धरना प्रदर्शन चल ही रहा है रिजल्ट जारी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, और
विज्ञापन जारी करने के लिए। इसके अलावा जिस हिसाब से अन्य डिस्ट्रिक्ट की जांच भी की जा रही है त्रुटियों की और लगातार काउंसलिंग कराने के बाद बड़ी संख्या में इनवैलिड अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, तो उससे कुल सीटों की संख्या 7 से 10 के बीच में रहेगी और जो गुणांक होगा 1.5 से अधिक ही गिरेगा। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।